अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं राजा मुश्ताक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, आज हमारा मौजू है पाकिस्तान में खजूर की इंडस्ट्री और किसानों की ज़ुबोहाली। नाजरीन, पाकिस्तान खजूर पैदा करने वाला दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है। इस वक्त पाकिस्तान में 160 किस्म की खजूरें पाई जाती हैं। पाकिस्तान जो कि 5वें नंबर पे है, इस नंबर में मुसलसल कमी आती जा रही है और किसान बदहाली का शिकार हैं। ख़वातीनो हज़रात, पैदावार में कमी की एक जो सबसे बड़ी वजह है, खजूर की सनत को पैदावार के बाद उसको स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोर होते हैं, उसकी शदीद कमी की वजह से किसानों का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिसमें उनको उसकी कीमत भी पूरी नहीं मिलती और उसके अलावा ज़ाया बहुत ज़्यादा हो जाती है। कोल्ड स्टोरेज की अदम दस्तयाबी की वजह से हमारी खजूर की आलमी मंडी में इसकी कीमत है वो 250 रुपए पर केजी है। अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें तो उनकी खजूर जो है वो 750 रुपए पर केजी वहाँ पे सेल होती है। इसकी सबसे मेन जो वजह है वो हमारे कोल्ड स्टोरेज की अदम दस्तयाबी की वजह है। कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से खजूरें गर्मी के बायस सुकड़ के ये एक छुआरे की शक्ल में आ जाती हैं, जिसकी वजह से इसकी कीमत में मजीद कमी हो जाती है। नाज़रीन, ये सुन के आपको बड़ी हैरानगी होगी कि पाकिस्तान 5वें नंबर पे होने के बावजूद माह रमज़ान में, ख़ास करके माह रमज़ान में, क्योंकि पाकिस्तान में माह रमज़ान जो है वो पिछले 20-25 साल से गर्मियों में आ रहा है, तो हमें हज़ारों टन खजूर जो है बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है। नाज़रीन, हुकूमत को और जो प्राइवेट सेक्टर है इनको चाहिए है कि ये कोल्ड स्टोरेज की जो कमी है इसको पूरा किया जाए। जो इसके हिफ्ज जो है हमें अराउंड $50 करोड़ सालाना हम इसकी बचत कर सकते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, इसका जो बड़ा फायदा है कि जो हमारे बेरोजगार हजरात हैं, ये कोल्ड स्टोरेज बनने की वजह से रोजगार में भी इजाफा होगा और रोजगार के बेहतर मौके मिलेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, जो हुकूमत ने एक वादा किया है करोड़ नौकरियों का, तो उसमें ज्यादा नहीं तो कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन जरूर हो सकती है। तो नाज़रीन, इन्हीं कोल्ड स्टोरेज की अदम दस्तयाबी की वजह से काफी और भी सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, जिनमें हमें एक बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है हर साल, जिससे जो हमारे किसान भाई हैं उनको भी एक उनकी दिल आजारी होती है, क्योंकि वो हर चीज अपनी वो फसल पे मुनहसर रखते हैं। जब साल के बाद उनकी फसल तैयार होती है तो पता चलता है कि उसका रेट ये लगा है और इतना नुकसान हो गया और इतनी फसल जो है उनकी सड़ गई है। और नाजरीन, इसके अलावा जो हर दूसरे दिन हमें सुनने को मिलता है कि आलू महंगे हो रहे हैं, प्याज महंगे हो रहे हैं, लेमन महंगे हो रहे हैं, टमाटर महंगे हो रहे हैं, तो वो भी इसी कोल्ड स्टोरेज की अदम दस्तयाबी की वजह है। कोल्ड स्टोरेज न होने की वजह से सबसे जो बड़ी चीज है कि ये जो हमारी सब्जियां जो हमारे फ्रूट हैं वो जाया हो जाते हैं, गल सड़ जाते हैं, जिसकी शॉर्टेज की वजह से ऑटोमेटिक जो कुछ हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं वो अपने मन मर्जी का रेट बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से अवाम को ये इस चक्की के नीचे पिसना पड़ता है। नाजरीन, पिछले दिनों में आपने एक खबर देखी होगी जिसमें असले के जोर पे टमाटर के ट्रक जो है वो लूटे गए हैं। तो इस तरह के हालात पैदा किए जाएं, इस तरह के कोल्ड स्टोरेज हमारे पास होने चाहिए कि खुदा ना खास्ता हमें एक सब्जी जो है वो असले के जोर पे ना लूटने की जरूरत पड़े। तो नाजरीन, हमारे सियासतदानों को इस तरह के अगर मौके पैदा किए जाएंगे आवाम के लिए, तो हमारे सियासतदानों को ये नौबत नहीं आएगी कि वो कहें कि रोटी महंगी हो गई है तो पेड़ा छोटा कर दें, या रोटी कम खाना शुरू कर दें, या 3 टाइम खाते हैं तो 2 टाइम खाना शुरू कर दें। तो नाजरीन, चलते चलते आपको एक और लतीफा सुनाता चलूं कि शेख रशीद साहब, जिनका ये जो खुराक है इससे कोई लेना देना नहीं है, जिनसे अपनी मिनिस्ट्री जो है वो संभाली नहीं जा रही, वो आवाम को मशवरा दे रहे हैं कि नवंबर और दिसंबर में वैसे ही रोटियां महंगी हो जाती हैं क्योंकि रोटी ज्यादा खाई जाती है। मैं शेख रशीद साहब से पूछना चाहता हूं कि ये नवंबर और दिसंबर जो है वो सिर्फ इमरान खान के दौर में आया, ये नवाज शरीफ या जरदारी या मुशर्रफ के दौर में नहीं था। तो नाजरीन, ऐसी बातें सुनने से गुरेज करें और इस तरह के नॉन सीरियस लोगों को इतनी अहमियत ना दें। ये जो हुक्मरान हैं इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो अवाम के बेनिफिट्स के लिए प्रोजेक्ट लगाए जाते हैं जो इकदाम किए जाते हैं उसमें अपनी टांग हर वक्त ना अड़ाया करें, हर टाइम पे उसमें सियासत ना किया करें। इससे आगे बढ़ के अमली इकदाम करने की जरूरत है पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की, अदरवाइज ये जो टाइम आने वाला है ये अवाम के लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। तो नाजरीन, इन्हीं अल्फाज के साथ राजा मुश्ताक को इजाजत दें। एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।